सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। हम उचित रूप से भोजन करना और श्वास लेना भी नहीं जानते। जो व्यक्ति उचित ढंग से श्वास लेता है और प्राणायाम करता है, उसकी खुराक कम होती है और वह खूब आनंद से भोजन करता है। वर्तमान समय में हमें कितना खाना आवश्यक है और हमारा संतुलित भोजन कैसा होना चाहिए, इस पर हमें ज्ञान नहीं है। हम केवल पाश्चात्य संस्कृति के जो विद्वान हुए उनके अनुसार ही जो उन्होंने हमें भोजन करने का तरीका बताया, हमने उसी को फॉलो किया और अपना वास्तविक भोजन हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना हम भूल गए। इसी के चलते हमने अनेक प्रकार के पिज्जा, बर्गर, डोसा आदि व्यंजनों की रचनाएं कर डाली और हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग बना लिया। जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें अधिक श्रम नहीं करना पड़ता, जैसे कार्यालय में काम करने वाले और सेवानिवृत्त, उनको अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर भी वे आदत के कारण भोजन करते हैं, ज्यादा खाते हैं, अपनी आवश्यकता से, अपनी ऊर्जा से अधिक भोजन करते हैं और उनकी पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे पेट के रोग होने लगते हैं और कब्ज, गैस, अपचन आदि बीमारियां उनको घेर लेती हैं। हमें यह भी ज्ञान नहीं है कि भोजन किस अवस्था में कैसी प्रकृति का करना चाहिए। बहुत गर्म मसाले वाला भोजन और बहुत ठंडा भोजन भी आंतों पर घाव कर देता है और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनता है। इसके बारे में हमें स्वभावतः हमें पता नहीं लग पाता, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है और 30 से 35 साल की उम्र में ही या इसके बाद हमें इसका पता लगने लगता है, जिसके परिणाम खून की कमी, ब्लड प्रेशर लो, घुटनों में और पिंडलियों में दर्द होना, बालों का झड़ना आदि कारण देखने को मिलते हैं। भोजन में स्वाद को रखा गया है और हम उस स्वाद प्रियता के कारण ही नमक, चीनी और चिकनाई तेलों आदि का प्रयोग बहुतायत में करने लगते हैं। यह हमारे लिए हितकर नहीं है। जैसे शरीर के लिए कृत्रिम नमक का उपयोग ही नहीं होना चाहिए, वैसे ही कृत्रिम चीनी का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। फिर भी आज भारतवर्ष में अधिकांशतः लोग इन्हीं दो चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां और रोगों की भयावहता देखने को मिल रही है। आधुनिक समाज में मांसाहार का भी प्रचलन बढ़ गया है और मदिरा का भी प्रचलन बढ़ गया है। जो व्यक्ति जितना शिक्षित और संपन्न होता है, वह मांसाहार और मदिरा की तरफदारी करता दिखाई देता है। यह गलत है, यह हमारे लिए उचित नहीं है। आधुनिक शरीर शास्त्री भी अन्वेषणों के आधार पर मांसाहार को और मदिरा को दोषपूर्ण बताने लगे हैं। स्थूल दृष्टि से देखे जाए तो मांसाहार में हिंसा और अधर्म का दोष ही विद्यमान रहता है। आहार एक पहलू है और निराहार। हमारे लिए खाना खाना जितना आवश्यक है, उतना ही खाना नहीं खाना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए उपवास भी जरूरी है और स्वास्थ्य के लिए वास भी जरूरी है। हमारे शास्त्रों में उपवास का महत्व शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों से रखा गया है। जो लोग केवल भोजन करने का ही महत्व समझते हैं, उसे छोड़ने का महत्व भी जानना चाहिए। वे न केवल मोटापे बीमारियों को अपितु अपने अन्य बीमारियों को भी भोगते रहते हैं और दुखी रहते हैं और अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद भी नहीं ले पाते और कमजोर होते हैं, अतः अकाल समय में ही उन्हें वृद्धावस्था घेर लेती है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद आ जाते हैं, हाथों में, घुटनों में, शरीर के अन्य हिस्सों में भी दर्द रहता है, खून की कमी रहती है और तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए वे बाध्य हो जाते हैं। इसलिए हमें विवेकपूर्ण आहार करना चाहिए और क्यों ना करें, आहार से ही शांति, सुख और स्वस्थ तथा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण होता है। यही भारतीय संस्कृति है। ओम नमः शिवाय।